सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। मैं कबीर का भी प्रेमी हूँ, तुलसी का भी प्रेमी हूँ, रामायण का भी प्रेमी हूँ, मैं कृष्ण का प्रेमी हूँ, गीता का प्रेमी हूँ, मैं दुनिया में पशु पक्षी और जगत के पेड़ पौधों का भी प्रेमी हूँ, आपका भी प्रेमी हूँ। मेरे अंदर ये नहीं है कि रामायण हरे सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, सार सार को लेना। गाइए। मिला दे श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। राणा साहब टेकरपुर से आए, टेकरपुर, धन्यवाद। तेरा अकेले आए हो, हम भी गाएंगे। गाते रहो। दे श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। ओहो, तेरा गुण बहुत अच्छा, हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उधो तेरा गुण। जिसने तुमको गुरु से मिलाया है उसका भी गुणगान करना। धन्यवाद, धन्य हो कामता प्रसाद वर्मा, तुमने इतने सब नर नारियों से गुरु को मिलाया, गुरु का दर्शन कराया, तुम धन्यवाद के पात्र हो। कामता प्रसाद की जय हो। और सन 2024 में आहा दिसंबर में होगा। भोजन भी प्रेम से करो, अपने घर को भी तुम सुंदर बनाओ। नंबर 1 धन कमाओ, नंबर 2 धर्म कमाओ। बस अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, गुरु को अच्छा दान पुण्य करो, और बहुत अच्छे मकान में सो, बेड भी अच्छा रखो। कितने लोगों के घर में बेड है ही नहीं, पूरे कमरे के फर्श से बेड है लुढ़कत पुढ़कत। कितनों के पास घर ही नहीं, और कितनों के घर में घरवाली नहीं। घरवाली रूठ गई। कितनों घर से घरवाला भाग गया है, 22 साल हो गए आवे नहीं। पत्नी जब से आई ऐसा इंजेक्शन मारी से इतने जोर घर वाला भागा है, 22 साल हो गए, ना मालूम मरी गवा कि साधु होगा। उसका भाई हमसे पूछने आया कि जिंदा है कि मरी गवा। कितने साल हो गए? बोले 22 साल से भागा है। क्यों भागा है? अरे बोली उसकी पत्नी बहुत चरित्रहीन थी, उसे देखे देखा नहीं गया, भाग गया। तो हमने कहा भागने से क्या चरित्रवान हो गए? बोले और चरित्र भ्रष्ट हो गए। तो हम दूसरी जगह गए, क्या करे? बोले दूसरी जगह गए, वह पतियों का भाग गवा। कितने स्त्रियों में इतनी बड़ी कला है, जहां जा धुआं इस घर वाला भागत मैदान छोड़े। ये कोई जिंदगी है? अरे चरित्रवान बनो, महान बनो। पति तो पति है, पति को भगवान का स्थान भी दिया गया है। एक भगवान तो जो भगवान है, लेकिन पति भी भगवान का रूप माना गया है। पति देव कहा जाता है। नारी को लक्ष्मी माना गया, नारायणी माना गया है। नारियों का भी ख्याल रखो। और गुरुदेव को तो गुरुदेव माना ही गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और डॉक्टर भी एक चौथा भगवान है, तुम्हारी पीड़ा को हर लेता है, मरते मरते बचा भी लेता है। इसलिए डॉक्टर का भी आदर रखो, पत्रकार का भी आदर,
बहुत सम्मान करो। पत्रकार, पत्रकार भी भक्त है। पुलिस जवानों का भी आदर करो। जीवन में आदर करते रहो सबका, सबका सम्मान, सबको नमस्कार। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। गाइए बाबा, कोई नींद ना आने पाए ये भी सावधान रहना, दोपहर का समय है। जो पी तुमातु बचन अनुरागी। जो नारी अपने पति का आदर करती है, पति के पैर छू लेती है, वो नारी सौभाग्यवती होती है, सुहागवती रहती है। करवा चौथ में केवल पूजा करने से, एक दिन की पूजा से काम नहीं चलेगा। जिंदगी भर जब तक जाओ न मर, तब तक पति का आदर। साधु भी शिष्य को गुरु का आदर करना चाहिए। अरे गुरु से ऐंठते हो, बुद्धि है तेरे पास, चल निकल बाहर। गुरु से आंख दिखाते हो, कभी मत दिखाना। चेलों को प्रेम से नहीं रखते हो गुरुजी, चेलों को प्रेम से रखो। ये शिष्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं। अरे कितनी आशा भरोसा के साथ अपने घर बार, देश प्रदेश, माँ बाप, परिवार को छोड़कर गुरु के चरणों के दास हो। इनको दुख मत दो गुरुजी, कंजूसी मत करो गुरुजी। शिष्यों को अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, ये भी खुश रहे। देखो कितने छोटे छोटे बाल गोपाल बैठे, इधर भी देखो, सब एक ही उम्र है, एक साथ बूढ़े होंगे, सब डंडा टेकेंगे। उत्थानम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो धृति अस्मृति। समिच्छा समारंभो विद्धि मूलम भविष्यतु। ध्यान एकाग्र करना। अब वो सूत्र बताने जा रहा हूं। पारिवारिक के लिए तो बहुत बता दिया मैंने, अब वो सूत्र बता रहा हूं जिससे निरंतर तुम्हारे घर का विकास हो। नंबर 1, उत्थान। हमेशा उत्थान के लिए सोचिए। उत्थान उन्हीं का होता है जो उत्थान के लिए सोचते हैं। उत्थान के लिए विचार करिए, उत्थान के लिए प्लानिंग करिए, उत्थान के लिए ही कर्म करिए, उत्थान के लिए ही आशीर्वाद मांगिए, तब निरंतर उत्थान हो। संयमो, और जिनके पास में संयम है, दूसरी बात, जो संयम में रहना जानते हैं। संयम को इंग्लिश में कंट्रोल कहते हैं। जो कंट्रोल में जीना जानते हैं, जिनका मन, जिनकी बुद्धि, जिनकी इंद्रियां, जिनके कर्म, जिनकी दृष्टि, जिनका श्रवण और जिनकी जिह्वा, जिनकी वाणी, जिनका सोच, जिनका चिंतन, जिनका स्वभाव और जिनका व्यवहार, जिनका लेन देन, जिनका बैठना उठना सोना जागना संयम से ओतप्रोत है, कंट्रोल में है, उनकी निरंतर उन्नति होती है, कभी नीचा नहीं देखते। जिनमें अधिक सोने की आदत नहीं है और जिनमें प्रपंच करने की आदत नहीं है, प्रपंच की आदत को छोड़ो, संयम में रहो। वाणी पर भी संयम रखो, अपने बुद्धि पर भी संयम रखो, इंद्रियों पर संयम, इंद्रियां चंचलता न करने पाए।
मन पर संयम, मन उत्पात न करने पाए। व्यवहार में संयम, इतना व्यवहार मत किसी से करो जो अंत में शत्रुता तैयार हो जाए। अधिक दुलार मोड़ का चढ़ना, ज्यादा मिठाई में परी गए कीट, सहज न जाने साईं की प्रीति। अपनी मर्यादा में रहो। तुम क्या हो इसको समझो। मर्यादा तोड़कर व्यवहार बर्ताव करने वाले हमेशा दुख के गहरे कुएं में गिरते। पहले ये सोच लो, हु एम आई, हूं कौन छू, मैं कौन हूं। यदि मैं साधु हूं तो साधु की क्या मर्यादा है। यदि मैं गुरु हूं तो गुरु की क्या धर्म मर्यादा होती है। यदि मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थ का क्या धर्म है, क्या मर्यादा है। यदि मैं किसी का माता पिता हूं तो मेरी क्या मर्यादा, कैसे रहना चाहिए। यदि मैं नारी हूं तो मेरी क्या मर्यादा है। आहा, मैं एक इंग्लिश टीचर के साथ में आधा किलोमीटर जा रहा था तो सामने से कुछ महिलाएं आ रही थी। तो वो टीचर जो मेरे साथ था वो कुर्ता की बाह को ऐसे खींच रहा था और कुर्ता के नीचे पकड़ के खींचा। तो हमने कहा क्यों खींचा। बोले माताएं बहनें आ रही हैं। तो माताओं बहनों की ओर देखा मैंने तो ये अपनी साड़ी का आंचल भी ठीक कर रही थी, कपड़े ठीक कर लिया। इसी का नाम मर्यादा है। मर्यादा में रहो। किसी माता बहन को देख करके काम वासना में मत डूबो, विषय विकार मन में मत लाओ। किसी पुरुष के सामने माताएं बहनें भी मर्यादा में रहो। ये जीवन में सीता बनो, सती सावित्री बनो, ध्रुव प्रहलाद बनो, राम बनो, संत बने हो तो फिर रहा। परशुराम जैसा ब्रह्मचर्य हो, कबीर जैसा आडंबर मुक्त ज्ञान हो, तुलसीदास जैसी लेखनी चल जाए, सूरदास जैसे छंद प्रबंध आपके मुख से प्रस्फुटित होने लग जाए, मीरा जैसे गीत प्रवाहित हो, महान संत बनो। संत से बड़ा कोई पद नहीं है। संत रे जहां भगवान भी झुकने में संकोच नहीं करता है, उस प्रतिभा का नाम संत होता है। संत कोई साधारण नहीं। और भक्त बनो, ध्रुव जैसी अटल भक्ति हो, प्रहलाद जैसी मजबूत भक्ति हो, मीरा जैसी दृढ़ भक्ति हो और सबरी जैसी प्रेम भरी भक्ति हो। भक्ति में क्रोध नहीं होना चाहिए, भक्ति में केवल शुद्ध प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। संयमो, दाक्ष्यम, तीसरी चीज आपके अंदर दक्षता हो। दक्ष किसे कहते हैं? पारंगत होना, दक्ष होना। मर्मज्ञ बनो, किसी भी विषय के विशेषज्ञ बनो, प्रवीण बनो, कुशल बनो, निपुण बनो। निपुणता होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा ज्ञान कोई काम का नहीं होता। कितने लोग कहते हैं हमें थोड़ा थोड़ा भोजन बनाना आता है। अरे भाई, थोड़े से काम नहीं चलेगा, सभी आइटम सीखो बनाना। कुछ लोग कहते हैं हमें थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती, थोड़ी थोड़ी से काम नहीं चलेगा, फिर सीख लो। कितने लोग कहते टूटी फूटी हिंदी आती है। टूटी फूटी क्या होती? ठीक से हिंदी भी सीखो।
इंग्लिश से सरल हिंदी है ऐसा नहीं, हिंदी से सरल इंग्लिश है। हिंदी ज़्यादा कठिन, इसमें हलंत, बहुत हलंत फलंत सब लगता है, बिंदी उंदी बहुत झंझट का काम है। जब आप किसी कार्य में निपुण हो जाते हैं, स्पेशल आपका आमंत्रण आता है। इसलिए महिलाओं को भी दक्ष होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। कुनकुने पानी में न दाल पकती है न चाय बनती है, खौलते पानी में दाल चावल भी पक जाता है और चाय भी बन जाती है। कुनकुना ज्ञान किसी काम का नहीं होता। परफेक्ट बनो, इफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। और अपने अंदर नई नई कलाओं को विकसित करो, निरंतर उत्थान होगा। किसी काम को तुम अच्छी तरह से करोगे, बिल्कुल स्पेशल तरीका अपनाइए, नए अंदाज में करिए, और छोटा सा काम आपको बहुत बड़े पद पर पहुंचा सकता है, बहुत बड़े पद पर पहुंचा सकता है। झाड़ू भी लगाओ तो करीने के साथ लगाओ। झाड़ू का मतलब क्या? दीवार झाड़ दो, दरवाजे का आड़म झाड़ दो, दरवाजा खिड़की झाड़ दो, ऊपर मकलिक झाड़ा है उसको भी झाड़ दो, निकाल लो चुपके से। जाला बिस्तर पर मत गिराओ, चुपके से निकालो, सावधानी से निकालो। छत में झाड़ू घुसेड़ के झाड़ू मत तोड़ दो। बिजली बल्ब फोड़ मत दो, सिम झाड़ू झड़ाकस मार दिया बल्ब में। तुम कहो गुरुजी ने कहा था झाड़ू मतलब झाड़ दो, तो सबसे पहले बल्ब झाड़ दिया, वही फूट गया। ये बुद्धिमानी नहीं है, विवेक से झाड़ू लगाओ। मैं झाड़ू लगाने में भी बहुत कलाकार हूँ, बहुत बेहतरीन झाड़ू लगाता हूँ। हाँ, बहुत से काम कर लेता हूँ। साइकिल बहुत अच्छी चलाता हूँ, 2-2 साइकिल साथ में चलाता हूँ। और साइकिल में दाहिने से भी बैठता हूँ, बाएं से भी बैठता हूँ। साइकिल का मर्मज्ञ हूँ। हाँ, लेकिन अब तो मैं बस सत्संग की ही साइकिल चलाता हूँ। सब बंद, खत्म, बकवास। और सत्संग की साइकिल पर तुमको बिठाकर लोक परलोक की यात्रा सफल करता हूं, बाकी कोई साइकिल वाइकिल नहीं। गाड़ी भी बहुत अच्छी तरह से धोता हूं, कहीं बचेगा नहीं तिनका, ये बिल्कुल साफ रहनी चाहिए, चमचमाती। तुम ड्राइवरी करते हो, तुम्हारी गाड़ी भाग मच्छर बनी हुई, शर्म नहीं लगती? अपना मुंह धोते ही इसका मुंह कौन धोएगा? तो कहते हैं हम लास्ट दिन धोएंगे। लास्ट कब होता है? तो तुम अपना मुंह भी लास्ट दिन धोगे? अरे हर समय साफ रहना चाहिए। लास्ट कहते हो, तेरी जिंदगी का लास्ट आ जाएगा। विवेक नहीं तेरे पास? कोई तुम्हारी गाड़ी देखे तो दिल खुश हो जाना चाहिए।